ना बातों से ना ज्ञान से, ना बातों से ना ज्ञान से आज ज़िंदगी बदलेगी NLP के विज्ञान से। यस, आई हैव टू रिपीट दिस। ना बातों से ना ज्ञान से आज ज़िंदगी बदलेगी NLP के विज्ञान से। यस, दिस इज़ द मैजिक ऑफ द साइंस NLP। And today here in Disha Talk powered by Motivate Me, I have a special guest to whom I call the scientist of NLP. So here let me welcome Mr. Ved in front of you. Mr. Ved has been into the research of NLP for last 14 years. He is an accomplished NLP coach. He has coached celebrities, businessmen, and his viewers, his clients are across the world. Isn't it amazing? Yes, so we have got this beautiful opportunity to welcome here and solve the puzzle of our life in this Disha Talks podcast with Mr. Ved. आज जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ दैट इज़ एक्चुअली पर्सनल फॉर मी, और इसमें मेरा फ़ायदा है, मैं इसको क्यों पूछ रहा हूँ। एंड यस, आप भी ध्यान रखिएगा, आपका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दिस थिंग इज़ समथिंग आई नीड एज अ पेरेंट। ओके, तो आप भी पेरेंट हैं अपने बच्चे के लिए। व्हाट इज़ देयर दैट आई यूजुअली हैव डिस्कशन अराउंड दिस टॉपिक विद माई वाइफ। माई सन हु इज़ 80 years old, he struggles with mathematics and a lot. Okay, he's trying to grow but at very slow pace. Okay, yesterday also when we were traveling in the car we had this discussion कि इसको ये वाली क्लास ज्वाइन कराते हैं और ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। We are not that much academic oriented but somewhere we think कि academics में भी इंसान का fairly well होना will be a supporting factor in his confidence. My son is good enough in presentation, in public speaking and that thing, but I don't think he should lose in academics. तो वो उस सब्जेक्ट में जो वीक है, ओके, वट या वीक तो नहीं कहूँगा, आई मस्ट बी वेरी सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि मेरा बेटा भी इसको देखेगा। मैं एक वीडियो ही इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं उसको दिखा सकूँ कि हाँ भाई मिस्टर वेद ने ये बताया है आपके लिए। तो वीक नहीं, क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स में स्ट्रगल करा था बहुत सारा। तो व्हेन ही इज़ स्ट्रगलिंग विद लेट्स से हिंदी में ही इज़ स्ट्रगलिंग बिकॉज उसको बचपन से हमने इंग्लिश में ही बात करा। व्हेन ही वाज 6 months old हमने उसको इंग्लिश में ही बात करी, तो उसको हिंदी समझ नहीं आती थी। तो ही इज़ स्ट्रगलिंग इन 2 things, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। सो हाउ कैन ही मेक हिमसेल्फ believe that he is going to overcome it, he is going to be good at these 2 subjects as well, so that he feels confident and he's healed. Okay, जैसे he did not perform well, he got 9 marks in Hindi. Okay, and he was poor marks ही रहे होंगे, मैं तो बच्चे का रिजल्ट देखता नहीं, but he was scolded severely by his teacher. Okay, so that's why I was telling him कि बेटा you are an eagle, और आप तो ये क्यों सोच रहे हो कि आप स्विमिंग नहीं कर सकते, ईगल्स आर नॉट मेड टू स्विम। मैंने तो ऐसे करके उसको बता दिया सो दैट आई प्रोटेक्टिंग, बट समवेयर आई थिंक कि देयर इज़ समथिंग दैट मे बी आई एम फेलिंग टू कम्युनिकेट, जिससे उसको हेल्प मिले। बिकॉज मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि आप लाइफ में मैथमेटिक्स और हिंदी को अलग कर दो, है ना। समवेयर देयर हैज़ टू बी समथिंग जो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ जस्ट 8 years old, ही कैन बी रियली गुड एट दैट। क्योंकि मैंने बचपन में इंग्लिश में स्ट्रगल किया था और आई वाज बीटन अ लॉट बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई बिकेम कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, सो मे बी ही बिकम्स अ मैथमेटिशियन आफ्टर लिसनिंग टू योर आंसर। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समझते हैं। सबसे पहले तो इसके कुछ रूट कॉजेज़ को समझ लेते हैं, और उससे भी पहले एक चीज़ समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद या बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है या मेरा मैथमेटिकल ब्रेन नहीं है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरा मैथमेटिकल ब्रेन नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका मैथमेटिकल ब्रेन नहीं होता तो आप बॉल कैच नहीं कर पाते। अगर आपका मैथमेटिकल ब्रेन नहीं होता तो आप कभी रोड क्रॉस नहीं कर पाते, राइट। तो जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमारा माइंड कैलकुलेट कर लेता है, अगर हम बॉल कैच करते हैं तो हमारा माइंड कैलकुलेट कर लेता है, आप चलते हैं, आप दौड़ते हैं तो भी आपका माइंड बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, तभी आप कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं तब भी मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, राइट।
जैसे आपको होता है ना दौड़ के कहीं पे पहुंचना है, तो आपका माइंड काम कर रहा है ना इस चीज़ को कि कितनी तेज दौड़ूंगा तो पहुंच पाऊंगा। आप साइकिल चलाते हैं अगर, तो आपका माइंड बैलेंस को कैलकुलेट करना जानता है, तभी तो आप बैलेंस कर पा रहे हैं। तो आपका माइंड मैथमेटिक्स में वीक नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी सब्जेक्ट के साथ कुछ रॉन्ग बिलीव्स क्रिएट कर लेते हैं या कुछ फियर्स एसोसिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। उस सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम और बाकी सब्जेक्ट में अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं, वो नहीं दे पाते, राइट। और होता क्या है कि मैथमेटिक्स के साथ तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि बचपन से हमने ये सुना है कि टीचर्स या पेरेंट्स हमें मैथ्स को लेके स्कोल्ड करते थे या बोलते थे, अरे ठीक है इसका मैथ्स देखो, इसकी मैथ्स ठीक नहीं, इसका कैलकुलेशन ख़राब है, ये तो सिली मिस्टेक्स कर देता है। तो होता क्या है कि कई बार इन सारी चीज़ों की वजह से हमें ये बार बार सुनते सुनते फील होने लगता है कि आई एम वीक इन मैथ्स, ठीक है ना। या मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई अथॉरिटी फिगर जो हमारे लिए होता है, जैसे हमारे टीचर्स हैं, वो कई बार स्कोल्ड करते हैं, कहते हैं तुम्हें ज़िंदगी में मैथ्स नहीं आएगी, है ना। तो क्या होता है कि उस समय जो हमारा मन है, हमारा माइंड दो अलग अलग लेवल्स पे काम करता है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जिसे सब कॉन्शियस कहते हैं लोग, एनएलपी में उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इन दो लेवल्स पे माइंड वर्क कर रहा है। तो कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स लगाता है, अनकॉन्शियस माइंड लॉजिक्स नहीं लगा सकता। वो प्रोग्रामिंग को स्टोर करता है, वो मेमोरीज को स्टोर करता है, बिलीव्स, वैल्यूज, सारी चीज़ें अनकॉन्शियस में होती हैं। तो होता क्या है कि जब कोई अथॉरिटी फिगर किसी बात को कहता है या कोई भी बात जब बार बार हमसे कही जाती है, तो लॉजिकल माइंड क्या होता है, ये साइड हो जाता है, बाईपास हो जाता है, और वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस में चली जाती है या अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो जब ये हमारे माइंड के सेकेंड लेवल पे अनकॉन्शियस पे चली गई, तो इसका एग्जीक्यूशन होता है। Alright. तो अगर आपका ये बिलीफ बन गया ना कि मुझे तो मैथ्स नहीं आती, तो नाउ योर माइंड विल मेक श्योर कि आपको मैथ्स ना आए। नाउ योर माइंड विल मेक श्योर कि आप मैथ्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर पाए। ओके। और कई बार मैं ये कहता हूँ कि जनरली जो किसी सब्जेक्ट का डर होता है, वो सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट टीचर से डर होता है बच्चे को। करेक्ट। कई बार जो बच्चा होता है वो सब्जेक्ट से बाद में डरता है, पहले उस सब्जेक्ट टीचर से डरता है, और वो सब्जेक्ट टीचर वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं, तो वही डर उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे एनएलपी में हम एंकरिंग कहते हैं, ट्रिगरिंग हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है। तो होता क्या है कि इसलिए पर्टिकुलरली जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे को मैथ्स में इशू है, तो पहले तो उसे ये बिलीव देने की ज़रूरत है कि भाई यू हैव अ कैलकुलेटिव ब्रेन, आपके पास एक ऐसा ब्रेन है जो बहुत अच्छे कैलकुलेशंस कर लेता है। आप चल लेते हो ना, आप भाग लेते हो ना, आप रोड क्रॉस कर लेते हो ना, दैट मीन्स आपका ब्रेन जो है वो कैलकुलेशंस कर सकता है। ओके। इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, यानी कि एक जो नेगेटिव बिलीफ होता है कि कहीं मेरे ब्रेन में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ब्रेन तो वीक नहीं है, मुझे मैथ्स नहीं आ रही, तो पहली ये चीज़। यानी दिस आंसर गोज टू ऑल द किड्स एंड पेरेंट्स दैट दे, पहले तो किड्स के लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सारे ही लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ, इस थॉट को अगर मैं अपने माइंड में सोचता हूँ तो ये ऑब्स्टकल है मेरे मैथमेटिक्स में गुड ना होने के लिए। एग्जैक्टली, माइंड आपका इसी बिलीफ को सच साबित करेगा। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मन लगेगा, मैथ्स पढ़ने बैठेंगे तो आपको पतंग याद आएगी, आपको क्रिकेट याद आएगा, आपको कार्टून याद आएगा, क्योंकि आपके माइंड को कमांड मिली हुई है कि मेक श्योर दिस पर्सन डज नॉट परफॉर्म गुड इन मैथ्स। क्योंकि आपने अगर ये मान लिया है, आपका ये बिलीफ है कि मुझे तो मैथ्स नहीं आती, तो माइंड के लिए ये नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आती, ये तो कॉन्शियस माइंड को पता है। अनकॉन्शियस के लिए है कि मुझे मैथ्स ना आए, उसके लिए ये कमांड है। करेक्ट। तो वो उसी कमांड को फॉलो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इट विल डू ऑल द थिंग्स जिसकी वजह से आप बेहतर ना कर पाएँ। कई बार होता है लोग, किसी का ये बिलीफ है कि यार मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ, तो वो एग्जाम में जाके इसलिए भूल जाता है क्योंकि माइंड को उसने कमांड दिया हुआ है कि मैं एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ। तो माइंड हैज़ एक्सेप्टेड दिस कमांड कि जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको कुछ याद ना आए, एग्जाम के बाहर आके याद आ जाएगा, उसके पहले याद आ जाएगा, एग्जाम में नहीं याद आएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में आपने वो कमांड दिया है जिसने उस डोर को शट कर दिया, बंद कर दिया, जिसके पीछे वो आंसर्स छिपे हुए हैं। ओके, नाउ हाउ टू ओवरकम दिस। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले तो लॉजिकली इस चीज़ को समझिए। माइंड दो लेवल्स पे काम करता है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। कॉन्शियस को लॉजिक समझ आती है, तो सबसे पहले लॉजिकली इस बात को समझिए कि आपका जो ब्रेन है वो कैलकुलेटिव ब्रेन है, किसी का भी ब्रेन, मतलब अनलेस अनटिल कि कोई डिजीज़ या कुछ ऐसा हो गया जिससे ब्रेन खराब हो गया तो बात अलग है। अदरवाइज क्या है कि हम सबका ब्रेन मैथमेटिकल है, कोई इशू नहीं होता मैथमेटिकल ब्रेन में, राइट। आपको फार्मूलेज नहीं भी आते तो भी आप रोड क्रॉस कर लेते हैं, अभी आपने डिस्टेंस स्पीड नहीं पढ़ी है तो भी, क्योंकि ब्रेन कैलकुलेटिव है, ठीक है।
तो पहले लेवल पे ये समझना है। दूसरी जो चीज़ है इसको ओवरकम करने के लिए क्या है कि पहले तो नेगेटिव टॉक बंद करिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करिए। यानी कि अगर आप खुद से ये कहते हैं मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मुझे तो मैथ्स कभी नहीं आएगी या कुछ भी ऐसा है, तो पहले इसे बंद करिए। मैं इसके लिए जनरली एक स्टेटमेंट देता हूँ, एक मैजिकल फॉर्मूला देता हूँ आपको कि आप कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो उसके आगे एक टेस्ट स्टेटमेंट है, वो लगा के चेक कर लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि वो आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। जानना चाहते हैं वो? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स। आप अपने मुंह से जो भी निकालना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, उसके आगे एक स्टेटमेंट लगाइए, और मैं ऐसा ही चाहता हूँ। ओ भाई साहब, ये क्या बोल दिया? अब नाउ चेक। ओके, अब आप सोच, मुझे लगेगा कि मैं तो अगर ये सेंटेंस बोलूंगा तो हर बात पे थप्पड़ मारूंगा अपने को पहले। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। नो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहते तो फिर मत बोलिए। तो इस वजह से ध्यान से, ये टेस्ट स्टेटमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ वेरी गुड, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस वेरी मच। तो हम क्या होता है, हमें लगता है ना कि अरे यार बोलने से क्या होता है, ये बेवकूफ़ी भरी बात है, बोलने से बहुत कुछ होता है। जब आप बोलते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड वैसे भी साइड हो जाता है और वो बातों को अनकॉन्शियस में जाने देता है। तो जब अनकॉन्शियस में आपने खुद ने नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाली हुई है तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तो सबसे पहले क्या करिए कि जो नेगेटिव आप खुद के साथ बोलते हैं वो बंद करिए। टेस्ट स्टेटमेंट लगा के देख लीजिए। जैसे कोई कहता है मेरे तो सर में हमेशा दर्द रहता है, और मैं कहता हूँ और तुम ऐसा ही चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी चाहता हूँ। तो बोल क्यों रहे हो भाई? करेक्ट, इट्स बिग आइडिया, इट्स अ बिग आइडिया। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर बाहर से, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी, दुनिया को नहीं समझ आएगी। दुनिया फिर भी आपको नेगेटिव बोलेगी, फिर भी टीचर्स वही हैं जो कहेंगे कि यार आज तक इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, तो बोलेंगे तुम्हें तो ज़िंदगी में मैथ्स नहीं आएगी, तुम तो कभी भी अच्छा नहीं करोगे। तो जब भी कोई दूसरा आपको नेगेटिव कहता है तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट है जो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। वो स्टेटमेंट है एंड इट्स योर ओपिनियन, और ऐसा आपको लगता है। जरूरी नहीं कि आप ये मुंह पे कहते हैं, सामने वाले से लड़ाई हो जाएगी। मन में सोच सकते हैं। हाँ, मन में कह सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई टीचर मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें तो कभी ज़िंदगी में मैथ्स नहीं आएगी, और मैं अपने मन में कहता हूँ और ऐसा आपको लगता है या ये आपका ओपिनियन है, तो अब उसकी बात जो है वो नलीफाई हो गई। यानी इसके पहले कि वो बात मेरे माइंड में जाके रजिस्टर हो, मुझे प्रोग्राम करे, मैंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी कि इस तरह से तो हम बहुत सारी नेगेटिव ओपिनियंस को से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट अप्लाई ओनली विद द स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग विद माइंड, क्योंकि इन आवर लाइफ अराउंड अस हम रोज़ाना कई बार देखेंगे। यू कैन आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हेन वी गो टू बेड वी गो विद लॉट ऑफ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, ओके, एंड समटाइम्स वी फील सैड कि आज उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज थोड़े दिन में वो मज़ा नहीं आया, एंड वी don't realize, but we are not sleeping, we are not going to bed with a smile on our face, with a sense of happiness, with a sense of satisfaction on our face. Why did this happen? Because we could not protect ourselves from those negative experiences. Exactly. And this statement, these two statements will help us. क्योंकि अगर मैंने बैड बोला है तो बस ये ध्यान रखो, ऐसा तुम चाहते हो, तो यू विल स्टॉप दैट। यानी कि वो रजिस्टर नहीं होगा, मेरा बोला हुआ भी रजिस्टर नहीं होगा। एंड समवेयर माय माइंड विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम माय ओन स्टेटमेंट्स दैट आर नेगेटिव। शुरू में आप कॉन्शियसली करेंगे, बाद में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो हम रेगुलर करते हैं, बिकॉज आई टीच टू माय स्टूडेंट्स रिपीटिशन इज द मदर ऑफ इंटीग्रेशन। जो आप रिपीट करोगे वो नेचुरल ही हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि अगर दूसरे बोल रहे हैं तो दैट्स योर ओपिनियन, उससे भी प्रोटेक्ट हो जाओगे। दैट्स अमेजिंग। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एंटीवायरस जैसी हैं, प्रोटेक्शन जैसी हैं, ये आपके माइंड को प्रोटेक्ट करेंगी। तो जैसे बच्चे के केस में आपने कहा, तो उस बच्चे को आप ये बोलिए कि बेटा पहले तो आप ये बोलना बंद करो, क्या आप ऐसा चाहते हो? बोलेगा नहीं, तो आप बोलो फिर ये आप मत बोलो, अपने मन में भी मत बोलो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कोई बाहर से आपको नेगेटिव बोले, अभी वो नहीं समझ रहा कि आप इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो आप अपने मन में बोलो ऐसा आपका ओपिनियन है, ऐसा आपको लगता है, राइट? यस। तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब क्या है, अब ये इस लेवल पे काम हो गया। अब अगली चीज़ ये है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, कि जो बच्चे को मैथ्स नहीं आ रही है उसके पीछे रियल रीज़न क्या है। हम वो रियल रीज़न नहीं पहुंच पाते उस तक। तो मैं आपको इसका NLP का क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन होता है, कैसे आप पहुंच सकते हैं। NLP में एक मॉडल है लैंग्वेज का, उसे मेटा मॉडल कहते हैं, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ओके। जो हम बात करते हैं इसे कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, और इसके पीछे हमारे मन में जो छिपा हुआ होता है उसे कहते हैं डीप स्ट्रक्चर। और हम लोगों के सरफेस स्ट्रक्चर को सुन के सरफेस स्ट्रक्चर पे सॉल्यूशन देते हैं, इसी वजह से कोई सॉल्यूशन काम नहीं करता।
अगर हम ये समझ जाएं कि उसके मन में इसके पीछे क्या चल रहा है या क्या छिपा हुआ है और हम वहाँ पे सॉल्यूशन दें, तो हमने रूट कॉज पे काम किया, फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे होता है, बच्चा कहता है पापा मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मुझे तो मैथ्स समझ ही नहीं आती, तो हम उसे मोटिवेट करते हैं, उसे समझाते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा क्या है, देखो तुम इंग्लिश अच्छी करते हो, तुम हिंदी अच्छी करते हो, तुम ये अच्छा करते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम्हारे ही तो दोस्त हैं और भी कर लेते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, बट सरफेस लेवल, ये सरफेस लेवल है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि उसे मैथ्स क्यों नहीं आती। तो उससे सवाल क्या पूछने की ज़रूरत है, ये नहीं पूछना कि बेटा तुम्हें मैथ्स क्यों नहीं आती, क्योंकि अगर आप वाई पूछेंगे तो वो आपको एक्सक्यूज स्टोरी सुनाएगा 2 पेज की। तो सवाल होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ एनएलपी हर किसी को सीखनी चाहिए। एनएलपी में सवाल है व्हाट स्टॉप्स यू, क्या रोकता है आपको। जब आप व्हाट पूछते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। अब उस इंसान को वो बताना पड़ेगा जो उसको उस चीज़ से रोक रहा है। बेटा आपको मैथ्स समझने से क्या रोकता है, करेक्ट। अब वो आपको बताएगा कि मुझे मैथ्स समझ शायद ये रोकता है कि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, शायद मुझे ये रोकता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरे से तो होगा नहीं, मुझे ये रोकता है कि मेरी टीचर तो फिर भी मुझे कल डांटेगी। तो नाउ यू नो द रूट कॉज। अब आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर उसके बेसिक्स वीक हैं तो उसको बेसिक्स सिखाइए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर उसको टीचर से फियर है तो टीचर को समझाइए कि आपसे ऑलरेडी डरा हुआ है, आप इसे डराइए नहीं, ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, राइट, गेटिंग क्लैरिटी। कुछ और रीज़न है तो उन रीजंस पे काम करिए। नाउ यू नो द रूट कॉज और उसके ऊपर आप काम करेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज 2 स्टेटमेंट्स। हालांकि तीसरा वाला भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि मैं ये चाहता हूँ, दैट विल ऑलवेज हेल्प मी आइडेंटिफाई, क्योंकि हम कितनी बार अननोन टू अस हम नेगेटिव स्टेटमेंट अपने लिए ही पास करते रहते हैं एंड वी कीप मेकिंग आवरसेल्फ वीक एवरी डे एंड दैट इज़ कि दैट्स योर ओपिनियन। वो भी अच्छा था, तो इट इज़ क्वाइट वंडरफुल एंड आई विल शो दिस वीडियो टू माई चाइल्ड एंड से कि बेटा इसमें देखो कि क्या है, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड टू माई वाइफ एज वेल, है ना। और मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को भी समझना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो बट थ्रू आवर स्टेटमेंट्स, बिकॉज टीचर्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट टीचर्स फॉल्ट। वो रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर कंसर्न विद देयर स्टूडेंट्स के ग्रोथ, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द माइंड। यही तो चैलेंज है ना। एक्चुअली क्या है, हम पूरी दुनिया को माइंड से समझते हैं और इस माइंड को नहीं समझते क्योंकि हमें किसी ने समझाया ही नहीं है। तो जब हम माइंड को समझते नहीं हैं, हम उस लैंग्वेज को ही नहीं समझते जिस लैंग्वेज में हमें कम्युनिकेट करना है, तो फिर हम कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो व्हाट स्टॉप्स यू जो सवाल मैंने आपको बताया, ये लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जैसे आपने ये एनएलपी के बारे में बताया कि अगर आपने कहा कि सबको एनएलपी सीखनी चाहिए, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एनएलपी। एनएलपी क्या है? सो इफ़ देयर इज़ समथिंग, एनीथिंग दैट दे कैन टेक स्मॉल इनिशिएटिव टूवर्ड्स, जो एक छोटा सा कोई फाउंडेशन कोर्स आपका हो जो वो कर सकें, मे बी नॉमिनली पेड हो और मे बी फ्री हो, तो अगर आप यहाँ शेयर करें तो वुड बी नाइस। मैं लगभग हर मंथ एनएलपी फंडामेंटल्स करता हूँ एक बार, वो 3 days का होता है, लगभग 1.5 hour और 3 days इन अ रो होता है। जनरली मैं वेंसडे से शुरू करता हूँ, तो या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन इन अ रो मैं करता हूँ, रात में 8 से 9:30। और वो जिस लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं, और वो फ्री है। एक्चुअली इट इज़ वर्थ 10,000 बट आई एम डूइंग इट फॉर फ्री, सो दैट एवरी मंथ यू आर डूइंग एवरी मंथ, सो दैट कि हर इंसान को एटलीस्ट फंडामेंटल्स की तो एजुकेशन मिल जाए। फिर उसके बाद वो और सीखना चाहता है, वो अलग बात है। तो यहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। एटलीस्ट ये पता तो चले कि ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है और हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट यू, बिकॉज आई still remember whenever I have met you, you have spoken something to me that I think you did not speak at surface level, you spoke at meta level. तो कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं पता चला लेकिन मेरे मन में गई, and every time I come back to you, I come back stronger. Let me tell you this thing to you. So if you want to wake up stronger tomorrow and every day, do take time, give your 2-3 hours of the duration to attend this वर्कशॉप ऑफ मिस्टर वेद। आई हैव बीन कनेक्टेड विद यू फॉर लास्ट, आई थिंक मैं 2016 में आपसे मिला था, 16 से लेके देखिए 25 हो गया। तो देयर इज़ अ मैजिक इन दिस पर्सन एंड आई थिंक यू डोंट वांट टू मिस दिस मैजिक, ओके। सो यू विल फाइंड द लिंक्स ऑफ दिस in the description. Take time, get connected with him and attend his course, and yes, you are going to experience that transformation, that radical shift that you might be working towards for years, and he can help you make this happen.
थैंक यू सो मच, थैंक यू।